Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for my science classes. Today's class is for the 8th and the topic that we are going to discuss is about the petroleum. Dear friends and students, we have already studied about the coal and its formation. Now we are going to discuss about the petroleum. This petroleum, it is a natural resource. We use this petroleum for various purposes like in vehicles and factories. We use petrol in the light vehicles and diesel in heavy vehicles. Moreover, we use natural gas also. This natural gas which is also obtained from petroleum. तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो पेट्रोलियम है ये एक नेचुरल रिसोर्स है या एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये जो पेट्रोलियम है इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे मकासद के लिए, जैसे कि इसको यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में और फैक्ट्रीज़ में। ये जो व्हीकल्स है इनमें हम दो तरह की फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, एक है पेट्रोल और दूसरा है डीजल, या एक और फ्यूल है जिसको हम कहते हैं केरोसिन, या एक और फ्यूल है जिसको हम कहते हैं गैसोलीन। तो ये जो सब फ्यूल्स हैं ये हम पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो पेट्रोल होता है ये हम लाइट व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि स्कूटर हैं, कार्स है इसी तरह से या छोटे छोटे जनसेट है, जनरेटर्स है, उनमें भी इस्तेमाल करते हैं हम पेट्रोल। इसी तरह जो डीजल होता है, जो हैवी व्हीकल्स होती हैं या फैक्ट्रीज़ में इंजन्स होते हैं, तो इनमें हम करते हैं डीजल इस्तेमाल। इसके अलावा गैसोलीन होता है जिसको हम एरोप्लेन्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कैरोसिन है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डोमेस्टिक पर्पस इन होम्स। सो दिस पेट्रोलियम इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. Now the question is how the petroleum is formed. Petroleum formation of petroleum. This petroleum is formed from the dead decaying microorganisms which are found in the sea, or the organisms which are found in the sea, we get petroleum from them. So this petroleum it is formed from the dead and decaying organisms found in sea. These microorganisms get buried in seabed, and after millions of years after millions of years they get converted into petroleum. तो ये जो पेट्रोलियम फॉर्मेशन है ये कैसे होता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है? ये जो पेट्रोलियम ये बनता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो समुद्र में रहते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो सिंक हो जाते हैं, इनका ये जो सी बेड होता है इसमें सिंक हो जाते हैं। तो जब इन पे ये जो सॉइल होती है, रेत होती है या कुछ भी लेयर्स होते हैं, जब उन पे चढ़ जाते हैं तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू द high temperature and pressure and absence of air,
तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम। तो ये जो पेट्रोलियम होता है ये मोस्टली पाया जाता है इन द सी बेड रॉक्स। ये जो सी बेड रॉक्स होते हैं इनमें पाया जाता है, सी बेड रॉक्स में पाया जाता है। तो जब फिर इसको ड्रिलिंग की जाती है वहाँ से निकलता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जो पेट्रोलियम होता है ये सी बेड में पाया जाता है। तो उसके बाद इसको होती है ड्रिलिंग के बाद वहाँ से निकलता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आपने देखा कि ये पेट्रोलियम कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसकी फॉर्मेशन जो होती है, पेट्रोलियम इज फॉर्मड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सी बेड आफ्टर burying in the seabed due to the high temperature and pressure and in absence of the air. After millions of years, they get converted into petroleum. When we drill the petroleum, we get natural gas and petroleum. जब हम ड्रिलिंग करते हैं इन सी बेड रॉक्स में तो वहाँ से निकलता है हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। उसके बाद इसकी रिफाइनिंग होती है और तब जाके ये हम इसको यूज़ करते हैं। Thank you, my dear friends, for watching me. We will have another lecture on refining of petroleum in the next topic. Thank you, my dear friends, for watching me.